हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं संत कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और साथ ही साथ अपने ऐप SCTI मस्ती पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म के बारे में। तो इससे हर एक कंपटीशंस में सवाल पूछे जाते हैं। तो ये वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बौद्ध धर्म या गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध एशिया का ज्योतिपुंज पूछ लेता है। एशिया का ज्योतिपुंज किसको कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध, एक नंबर प्राप्त कर लिए। बहुत बार पूछा गया है कंपटीशन में, एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध। अब चलते हैं गौतम बुद्ध के माता पिता, पत्नी, पुत्र नहीं, इनकी पर्सनल व्यक्तिगत जानकारियों को जान लेते हैं। तो पिता का नाम था सुदोधन, जो कपिल वस्तु के चुने हुए क्या थे? शासक थे। ये भी महावीर स्वामी के तरह क्षत्रिय वंश में पैदा हुए थे। राजघराने से भी इनका भी संबंध है। जिस तरह महावीर का संबंध राजघराने से था, तो गौतम बुद्ध का भी संबंध राजघराने से है, क्योंकि गौतम बुद्ध और महावीर क्या थे? समकालीन थे। और माता का नाम महामाया या माया देवी, महामाया या माया देवी, जो कोसल राजवंश की राजकुमारी थी। क्या थी ये? कोसल राजवंश की राजकुमारी थी। पत्नी का नाम था यशोधरा। पत्नी का नाम था यशोधरा। याद रखना, महावीर के पत्नी का नाम था यशोदा। उसमें दा रहता है, इसमें यशोधरा रहता है। इसी में बच्चा सब कंफ्यूज करके उल्टा पुल्टा मार के चल आता है। तो पत्नी यशोधरा, 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया, क्योंकि किसी महात्मा ऋषि ने इनके पिताजी को बता दिया था कि इसका जब जन्म होगा तो ये सन्यासी हो जाएगा, बैरागी हो जाएगा। अब तो डरा गए, डरा के कम उम्र में बियाह कर दिए, घर से निकलने ही नहीं देते थे। ये न कोनो चीज़ देखेगा और न इसका बैरागी भाव उत्पन्न होगा। भाई, तो राजपाट कौन संभालेगा? बताएंगे आगे कहानी। तो अभी जानिए, 16 वर्ष की अवस्था में इनका बियाह हो गया यशोधरा से। पुत्र जो हुआ उसका नाम था राहुल। तो इन्होंने जब ये जन्म ले लिया, तो राहुल का मतलब होता है बाधा। तो इन्होंने कहा ये बाधा ले लिया, बाधा उत्पन्न हो गया, रुकावट करने वाला। ठीक है, तो ये राहुल पुत्र का नाम था। जन्म 567 ईसा पूर्व। ये बहुत याद रखना है, सन ईस्वी को पूछ लेता है, बहुत सन ईस्वी के साथ भी पूछा है कि कितना ईसा पूर्व। तो 567 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के निकट नेपाल के लुम्बिनी शाक्य क्षत्रिय परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ये डाटा याद रखना है, लुम्बिनी लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? तो 567 ईसा पूर्व, यानी ईस्वी सन चालू होने से पहले 567 वर्ष। और मृत्यु 487 ईसा पूर्व कुशीनगर देवरिया। नहीं तो इसमें से घटा लीजिए, तो 7 में से 7 गया 0 और 16 में से 8 गया 8, यानी 80 वर्ष की अवस्था में। इस तरह से मान लीजिए, नहीं दिए कब वर्ष की आयु में 70, 60, 80। तो जब ये दोनों याद रहेगा तो घटा के नहीं निकाल सकते। हर चीज़ कंपटीशन में थोड़ा सा इधर उधर भी पूछ देता है। मान लीजिए आप याद करके 487 ईसा पूर्व, ये इसको 80 वर्ष की आयु याद ही नहीं किए। ठीक है, नहीं याद किया आपने, लेकिन जब ये याद है कि 567 ईसा पूर्व में जन्म हुआ और 487 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई, तो आप घटा के भी तो लिख सकते हैं। 7 में से 7 गया 0, 16 में 60 गया 8, कट गया 80 वर्ष, है कि नहीं? तो इस तरह से भी ध्यान रखने की। लालन पालन
प्रजापति गौतमी सौतेली माँ, जब इनका जन्म हुआ तो इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता जो महामाया थी, माया देवी, उनकी मृत्यु हो गई। 7 दिन के, जब ये 7 दिन के हुए थे तभी इनकी माँ जो है इस दुनिया से चल बसी। ठीक है, तो लालन पालन जो की प्रजापति गौतमी जो सौतेली माँ थी, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जब तक इनको ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ था तो उससे पहले इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। और महावीर के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, है कि नहीं? और ये गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पहला उपदेश जो इन्होंने दिया बनारस के सारनाथ में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। सारनाथ कहाँ है? तो बनारस में है कि ना? किस भाषा में दिया? तो पाली भाषा में। ये बात सब याद रखेंगे। और जो यही पहला उपदेश दिया इसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। धर्म चक्र परिवर्तन है क्या? तो महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया पहला उपदेश क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया हुआ पहला उपदेश। ठीक है, इनके गुरु थे अलार कलाम। इनके प्रथम गुरु कौन हुए? अलार कलाम। अलार कलाम से ही इन्होंने पूर्वी चंपारण के यानी मोतिहारी में स्थित केसरिया में ही इन्होंने इनसे शिक्षा ली और सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी इन्होंने। महात्मा बुद्ध ने अलार्म कलार से केसरिया में क्या किया? सांख्य दर्शन की शिक्षा दीक्षा ली। ठीक है, आइए अब जान लेते हैं महात्मा बुद्ध का आध्यात्मिक जीवन। मैंने पहले ही बताया कि उनके पिताजी को किसी सन्यासी ने बता दिया था कि वो एक दिन सन्यासी हो जाएगा, तो उन्होंने 16 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह कर दिया और साथ ही साथ घर से बाहर निकलने नहीं दिया गया। ठीक है, लेकिन किसी कारणवश एक दिन वह अपने साम्राज्य भ्रमण के लिए निकले। देखते हैं साम्राज्य को नहीं, तो उन्होंने अपने साम्राज्य भ्रमण के दौरान मनुष्य की 4 अवस्थाओं को देखा। तो जा रहे थे तो बूढ़ा व्यक्ति था, जैसे लाठी लेकर ऐसे ऐसे चल रहा था। तो उन्होंने जो भी थे वहाँ पे लोग मतलब राजकुमार थे, चाहे सारथी होगा रथ चलाने वाला, उन्होंने रथ को रोक दिया। पूछा ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये बूढ़ा व्यक्ति है। आज तक लेकिन उन्होंने दुनिया नहीं देखी थी, बूढ़े व्यक्ति को नहीं देखा था। अब उसके मन में अरे आदमी बूढ़ा कैसे हो जाता है, तो हमें भी एक दिन बूढ़ा होना पड़ेगा। नहीं, तो ये मन में उनके कुछ प्रश्न है जो क्रौंधने लगे। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एक बीमार व्यक्ति है, तो उनको भी आदमी बीमार हो जाता है। तो ये सारी प्रश्न उनके मन में उत्पन्न होने लगे। कभी जा रहे थे और आगे बढ़े तो शव दिखाई दिया, तो और मन थोड़ा सा उनका विचलित हो गया। उसके बाद उन्होंने एक सन्यासी को देखा, तब उनको लगा कि सन्यासी भी चीज़ होता है। तब से उनके मन में वैराग्य भाव उत्पन्न होने लगा और उन्होंने सोच लिया कि ये सब बेकार है राजपाट, हमें भी वैरागी सन्यासी बन जाना चाहिए। ठीक है, तब उनकी उम्र लगभग 29 वर्ष थी। तो 29 वर्ष में क्या किया? उन्होंने घर बार को छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिए, घर से बाहर निकल गए, जिसे बौद्ध धर्म में महानिष्कर्मण कहा गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। महानिष्कर्मण धर्म चक्र परिवर्तन बताया था। जो पहला उपदेश सारनाथ में दिया था उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और उनकी मृत्यु जो कुशीनगर में हुई थी उसको महापरिनिर्वाण कहा गया। तो ये बातें याद रखनी है। और महानिष्कर्मण क्या है? तो घर बार छोड़ दिए उसको, महानिष्कर्मण, निष्कर्मण। ठीक है,
7 वर्षों तक भटकते रहे, कभी इधर से उधर कभी उधर से इधर भटकते रहे 7 वर्षों तक। 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा के रात निरंजना नदी, ये चीज़ याद रखनी है, ये लाइन ये भी आई है, हर एक बार कंपटीशन में पूछा गया है। निरंजना जो अब की फाल्गु नदी है और फाल्गु नदी के किनारे ही गया स्थित है, आपको बताया भी हूँ। तो निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। पीपल वृक्ष के नीचे, तभी से सिद्धार्थ क्या हो गए, महात्मा बुद्ध हो गए। इसको बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, महाबोधि वृक्ष, वो गया में है। तो पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी बिहार जो है ज्ञान की धरती भी है। यहीं पे क्या हुआ, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। जैसा कि पहले आपको मैंने बताया था कि उन्होंने बनारस में अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, बनारस के सारनाथ में। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ दिया उपदेश, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। ठीक है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, पूछ लेता है बौद्ध धर्म के कितने रत्न है, तो 3 रत्न है। कौन कौन, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, यानी बुद्ध, संघ और धम्म। महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी, फॉलोवर, उनके चेले कौन कौन हुए, तो बिंबिसार हुआ, प्रसेनजीत और उदयन। और बुद्ध के अनुयायी को 2 भागों में बांटा गया, एक को कहा गया भिक्षुक, एक को कहा गया उपासक। ये भिक्षुक लोग कौन थे, जो सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, जिनका विवाह हुआ नहीं होता था, सन्यासी बने लोग, जो सन्यास धारण किए लोग। और वो जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करते थे उनको भिक्षुक कह दिया गया। एक उपासक, यानी गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए, मतलब उनका विवाह शादी हो गया, घर में रह रहा है और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, उसको उपासक कहा गया। इस तरह भी लोग आजकल सन्यासी भी है, कितना लोग साधु बाबा क्या होता है, लोग मर मेहरारू रखे हुए हैं, लोग हर बार में लड़का फैका के साथ है तभी पूछा पाठ करते रहता है। और कितने सन्यासी जो है अपना घर बार छोड़ के अकेले रहते हैं, वही चीज़ समझ लीजिए। तो ये भिक्षुक कहलाए, एक दूसरा जो क्या कहलाए, उपासक कहलाए। आई थिंक आप लोग भिक्षुक और उपासक में अंतर समझ गए होंगे। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम उम्र जो है थी 15 वर्ष थी। अगर उस समय आपको बौद्ध धर्म में सम्मिलित होना है तो कम से कम आपकी उम्र जो है 15 वर्ष होनी चाहिए। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। तो जन्म का प्रतीक क्या था, कमल एवं सांड, इसको याद रखना है। गृह त्याग का घोड़ा, और ज्ञान का प्रतीक था पीपल यानी बोधि वृक्ष। निर्वाण का पद चिन्ह और मृत्यु का स्तूप। महात्मा बुद्ध के निधन के बाद बुद्ध के अस्थि अवशेषों को भारत के 8 जगहों पर स्थापित कर स्तूपों का निर्माण कराया गया। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा सांची का स्तूप है। पूछ लेता है सबसे बड़ा कौन है, सांची का स्तूप है। और सांची का स्तूप हर एक कंपटीशन में पूछा है किस राज्य में है, तो सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में है। और अपने जो बगल के ज़िला है पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, तो मोतिहारी में भी केसरिया में क्या है, महात्मा बुद्ध का स्तूप है, केसरिया बौद्ध स्तूप। ठीक है, जो नहीं देखे हैं चंपारण के हैं जाकर देख सकते हैं। बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य था एक त्रिपिटक, ये भी आई है त्रिपिटक, जो पाली भाषा में रचित है। किस भाषा में लिखा गया त्रिपिटक,
पाली भाषा में। त्रि का मतलब ही होता है तीन, तीन पीटक है, एक विनय पीटक, सुत पीटक और अभिधम पीटक। तो विनय पीटक में क्या है, भिक्षु एवं भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियम है। विनय पीटक मतलब कैसे आप उसमें जो भिक्षु और भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियम है, आपको किस तरह का व्यवहार करना है, मतलब उनका पूरा खांचा है उसमें विनय पीटक में। विनय सुत पीटक, सुत पीटक में है बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित है। तो विनय सुत पीटक में क्या है, बौद्ध धर्म के उपदेश, जितने उपदेश दिए गए उसमें संकलित है सुत पीटक में। और अभिधम पीटक में बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या दी गई है। धम्म पीटक में क्या हुआ है, बौद्ध धर्म, धर्म धम्म से धर्म हो गया, धर्म की दार्शनिक व्याख्या। सुत पीटक सुत उपदेश, और विनय पीटक में भिक्षु एवं भिक्षुणी आचरण। विनय न तो विनम्र, विनय तो आचरण से रिलेटेड हो जाएगा, तो इसको याद रखेंगे। जातक जातक कथाओं की संख्या 549 है, जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। तो जातक में क्या है, जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म की गाथा है, उसमें जो उनके पूर्व जन्म के सारा गाथा जातक गाथा में है। और सबसे इसमें इम्पोर्टेंट है बुद्ध चरितम की रचना, क्योंकि कंपटीशन में हर बुक से संबंधित रामायण के रचयिता कौन है, नहीं बहुत सारा किताब का पूछ लेता है, तो किताब से तो आता ही आता है। तो उसी तरह से इसमें बुद्ध चरितम की रचना अश्वघोष ने संस्कृत भाषा में की, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। ये बुद्ध चरितम क्या है, बौद्धों का रामायण। जैसे हिंदुओं का रामायण है, महाभारत है, उसी तरह बौद्ध धर्म मानने वालों के लिए रामायण ही है, यानी पवित्र ग्रंथ है बुद्ध चरितम, जिसमें बुद्ध के बारे में लिखा गया होगा। तो बुद्ध चरितम की रचना बहुत बार पूछा है, बुद्ध चरितम को किसने लिखा, इसकी रचना किसने की, तो अश्वघोष ने संस्कृत भाषा में, और ये बौद्धों का क्या कहलाता है, रामायण कहलाता है। ठीक है। एक धम्मपद जो पाली भाषा में रचा गया, तो धम्मपद को बौद्धों का गीता कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, बौद्धों का गीता क्या है, धम्मपद, बौद्धों का गीता धम्मपद। तो ये सारे चीज़ जो है हर एक कंपटीशन में पूछे जाते हैं, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना, समझना और सुनना है। 4 बौद्ध संगीतियाँ, इससे हर एक कंपटीशन में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा संगीति, ठीक है। पहला जो है 483 BC यानी ईसा पूर्व पहले हुआ था, दूसरा 383 ईसा पूर्व, और तीसरा जो है 255, और चौथा प्रथम ईस्वी में। ये पूछ लेता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, जगह एक बार पूछ लेता है। तो पहला राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन में। एक एक इम्पोर्टेंट है, इस भी बता दिया। स्थान ज़्यादा पूछ लेता है, और राजा भी पूछ लेता है। तो राजा थे अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ठीक है। उसके पुरोहित यानी अध्यक्षता, किनके अध्यक्षता में प्रथम संगीति बौद्ध संगीति हुई थी, तो महाकश्यप। दूसरका जो साबाकामी के अध्यक्षता में, तीसरका मोगलीपुत्तिस के अध्यक्षता में, और चौथा जो है वसुमित्र अध्यक्ष थे, और अश्वघोष उसका उपाध्यक्ष थे। अश्वघोष ने ही बुद्ध चरितम की रचना की थी, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि नहीं। तो ये चीज़ याद रखना है आपको। इसके लिए एक ट्रिक बना दिया हूँ, रवि पी के आजा कल अशोक कनिष्क। रवि पी के आजा कल अशोक कनिष्क। तो रवि
यानी ये राजगीर हो जाएगा। आर से क्या याद रखेंगे? राजगीर। वी से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र, के से कुंडलवन। तो रवि पी के याद हो जाएगा ना, ये जगह तो याद हो गया। रवि, अरवी पी के, अरवी पी के, रवि पी के आजा कल अशोक कनिष्क। ठीक, अजात शत्रु, काला शोक, अशोक और कनिष्क। देखेंगे बुद्ध की मृत्यु के बाद 200 साल बाद प्रसिद्ध मौर्य राजा अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। तो बुद्ध के मृत्यु के 200 वर्ष के बाद प्रसिद्ध मौर्य शासक, कौन नहीं जानता, सम्राट अशोक को। तो सम्राट अशोक ने क्या किया? बौद्ध धर्म अपनाया। बस इन्होंने अपनाया ही नहीं, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करके इन्होंने विश्व धर्म में बदल दिया। विश्व का धर्म बना दिया। किसको? बौद्ध धर्म को विश्व धर्म में बदल दिया। लेकिन दुर्भाग्य देखो, जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई आज विलुप्त हो चुका है कि नहीं? 12वीं शताब्दी आते आते ये भारत से पूरी तरह से विलुप्त हो चुका। बहुत अभी भी जनगणना हुई है बिहार का सेंसस में जाकर देख सकते हैं, नाम मात्र के बौद्ध धर्म के लोग हैं और जैन धर्म के, है कि नहीं? तो इन्होंने कहाँ तक श्रीलंका में, म्यांमार में, तिब्बत में, चीन में, जापान में अभी भी बौद्ध धर्म के लोग हैं, लेकिन भारत में नहीं। श्रीलंका, म्यांमार, तिब्बत, चीन, जापान तक इन्होंने पहुंचा दिया बौद्ध धर्म को। तो 12वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म भारत से क्या हो गया? विलुप्त हो गया। ठीक है।